दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये कहानी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। इसे एक बार देखकर समझना काफी मुश्किल है। खैर कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है नेहा और उसकी स्वर्गीय बहन के बेटे अंश की, जिसे उसके पापा जॉब की वजह से रोज नेहा के घर पर छोड़ देते हैं। इस बात से नेहा का हस्बैंड नाराज रहता है और अंश के फादर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, क्योंकि अंश की वजह से उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। और अंश के पापा काफी देर से उसे लेने आते हैं। कई बार तो अंश सो भी चुका होता है। खैर दोस्तों, दिखाया जाता है कि नेहा प्रेग्नेंट है और नेहा की लाइफ में पहले एक बार या ज्यादा बार मिसकैरेज हो चुका है, जिसका उस पर बुरा मानसिक प्रभाव पड़ा है। हम देखते हैं कि नेहा ने अपने घर के ऊपर फॉल सीलिंग को तोड़कर बर्ड्स के घोंसले के लिए जगह बनाई है, जहां पर बर्ड्स के अंडे भी रखे हुए हैं और वो उन्हें दाना भी चुगाती है। अब वो ऐसा क्यों करती है, इसका जवाब बाद में मिलता है। नेहा प्रेग्नेंट है तो अंश इस बात को लेकर टेंशन में रहता है कि नेहा मौसी को बेबी आ जाएगा तो वो अंश से प्यार नहीं करेगी, क्योंकि पहले नेहा अंश को गोद में लेती थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी के कारण वो उसको गोद में भी नहीं ले पाती। दोस्तों एक बार नेहा बाथरूम में जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि अंश बाहर से उसे देख रहा है। जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि नेहा एक रूम में जाती है जहां पर बहुत सारी डॉल्स हैं, जिन्हें वो बच्चों की तरह ट्रीट करती है, जिससे पता चलता है कि नेहा का मिसकैरेज होने के बाद वो बच्चों को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई है। खैर दोस्तों, एक सीन में हम देखते हैं कि अंश मौसी, उसके बेबी और अपनी ड्राइंग बनाता है और फिर मौसी के पेट में स्क्रैच कर देता है और तभी नेहा के पेट में भी दर्द होने लगता है। वो पानी मांगती है। जब अंश स्क्रैच करना बंद करके पानी देता है तब दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सीन डायरेक्टर ने सिर्फ इस वजह से रखा होगा ताकि अंश के दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता चले, क्योंकि थोड़ी देर बाद अंश दूसरी ड्राइंग बनाता है और उसमें भी नेहा के पेट पर जान के स्क्रैच करता है, जिससे उसके पेट में दर्द हो और खुद उसे पानी देने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों एक खतरनाक सीन देखने को मिलता है, जहां नेहा वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसका मिसकैरेज हो गया होता है। लेकिन ये सिर्फ नेहा का एक विजन होता है। उसे अक्सर ऐसे अजीब से विजन आते रहते हैं। एक दिन अंश अपने पापा से पूछता है कि बर्ड्स के बच्चे क्या खाते हैं, तो पापा के बताने के बाद वो अर्थवॉर्म्स लेकर बर्ड्स के घोंसले में रख देता है, जिसके लिए नेहा उसे मना करती है कि बर्ड्स के अंडों को हाथ नहीं लगाते। उसी शाम अंश के जाने के बाद में नेहा को विजन आता है कि वो माँ बन चुकी है, उसका बच्चा पैदा हो चुका है और कुछ ही देर बाद उसका बच्चा मर गया है और उसके हस्बैंड ने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। यहाँ पर नेहा चाहकर भी अपने बेड से हिल नहीं पा रही होती है। वो बोलती है तो कौवे की आवाज निकलती है और उसके हाथों की जगह कौवे के पंख आ चुके होते हैं। लेकिन ये नेहा का विजन था, जिसके बाद नेहा डर जाती है और बर्ड्स के घोंसले वाले रूम में जाती है। तब वो देखती है कि ये क्या, बर्ड्स के अंडे नीचे गिरकर फूट गए हैं। ये देखकर नेहा डर जाती है। और दोस्तों हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि बचपन में कभी नेहा ने बर्ड्स के अंडे फोड़ दिए थे। तब उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और बोला कि तेरे साथ भी नेहा एक दिन ऐसे ही होगा। और नेहा इसी घटना को बार बार अपने मिसकैरेज होने का कारण मानती है। उसे लगता है कि उसने बर्ड्स के अंडे फिर से फोड़ दिए तो शायद उसका बेबी भी चला जाएगा। खैर दोस्तों, उसी दिन जब अंश स्कूल से वापस आता है तब नेहा उसे पिक करने नहीं जा पाती। वो अकेला घर में आता है, आवाज लगाता है, लेकिन उसे मौसी कहीं नहीं दिखाई देती। ऊपर जाके जब वो एक रूम में झांकता है तो ये क्या, उसकी मौसी जानवरों की तरह या कहें कि कौओं की तरह अर्थवॉर्म्स को खा रही है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और भाग जाता है। उसकी मौसी को पता चल जाता है और जब नेहा खुद को मिरर में देखती है तो उसे अपनी जगह एक बड़ा सा शैतान कौआ नजर आता है, जो उसके अनबॉर्न बेबी को यानी फीटस को खा रहा होता है। बड़ा खतरनाक और डिस्टर्बिंग सीन है ये। नेहा को लगता है कि वो कौआ बन गई है। उसकी आवाज भी कौए की निकल रही है और खुद की बॉडी पर उसे कौए के पंख दिखाई देते हैं, जिन्हें वो नोच नोच कर निकालने की कोशिश करती, जबकि उसकी बॉडी पर कोई पंख नहीं था और उसने अपने शरीर को नोच नोच के लहूलुहान कर दिया था। जब नेहा का हस्बैंड आकर अंश को अकेले बैठे देखता है तो अंश के फादर को फोन करके उसे उसके साथ भेज देता है और वापस आकर जब वो नेहा को इस भयानक हालत में देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। इधर अंश अपने फादर के साथ कार में बड़ा खुश दिखाई देता है और ये कहता भी है कि अब मौसी सिर्फ अंश से प्यार करेगी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि वो बर्ड्स के अंडे अंश ने ही गिराए थे, क्योंकि जहां पर वो अंडे गिरे थे वहां पर अंश की ड्राइंग दिख रही थी। और नेहा के अंदर बचपन से इस बात का डर बैठ गया था कि उसने बर्ड्स के अंडे फोड़े हैं तो उसके बच्चे को भी बर्ड्स पैदा नहीं होने देंगे। इसी वजह से उसे बार बार ऐसे विजन आते थे और इसी वजह से उसने बर्ड्स के बदले से बचने के लिए अपने घर में बर्ड्स का घोंसला बनाया था और बर्ड्स को खाना खिलाती थी और उनके अंडों की देखभाल करती थी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? इसको देखकर काफी सारे सवाल भी खड़े हो सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।